गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कल हमने मेटेलिक मिनरल्स पढ़े थे। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आपका फर्स्ट नंबर पे है मिक्का। ओके, मिक्का अभ्रक। मिक्का इज अ मिनरल्स मेड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। इट स्प्लिट्स इजीली इनटू द थिन शीट। ठीक है, ये बहुत पतली पतली शीट की तरह से बना होता है। और किस तरह से बनते हैं फॉर्मेशन वो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। दीज शीट्स कैन बी so thin that 1,000 can be layered into a mica sheets of a few centimeters high। मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स के उसमें बहुत थाउजेंड्स में होती है, तो इतनी पतली पतली ये होती है। ठीक है, तो अब मिक्का जो है वो क्या है, हमने ऐसे तो देखा नहीं है। उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे वो मैं आपको बताती हूँ। मिक्का बेसिकली इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, और देन जो पेंट वगैरह बनते हैं ना, जैसे जो लाइमस्टोन अभी हम पढ़ेंगे, लाइमस्टोन से जो नॉर्मल अलग अलग ब्राइटनेस कलर्स को बनाने के लिए जो पेंट यूज़ होता है उसमें भी आपका मिक्का यूज़ होता है। देन टूथपेस्ट बनाने में, जितने भी हमारे कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं उस सब में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, मिक्का कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन ड्यू टू इट्स एक्सीलेंस डाई इलेक्ट्रिसिटी, electric strength, lower loss factor, insulating properties and resistance to high voltage। जैसे कि वोल्टेज वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ में मैंने वैसे बता दिया, तो हाई इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी ये यूज़ होता है। मिक्का डिपोजिट्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। कहाँ बता रहे बेटा कि इन एरियाज में ये पाया जाता है। छोटा नागपुर की प्लेट्यू की तरफ, कोडरमा, ठीक है, हजारीबाग बेल्ट जो झारखंड है वहाँ पर। और अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, वैसे तो आप लोग 11th वगैरह में जाके पढ़ोगे और ज़्यादा आपको पता चलेगा। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका सबसे ज़्यादा जो मिक्का प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट बेल्ट पूछेंगे ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिक्का डिपोजिट एरिया जो है वो झारखंड, बिहार है। आपको पता है? तो झारखंड बिहार के अलावा राजस्थान द मेजर मिक्का प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो अजमेर है आपका। ठीक है, और नेल्लोर मिक्का बेल्ट भी है आंध्र प्रदेश की, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, फिर सेकेंड वाला है बेटा हमारा, वो है रॉक मिनरल्स में लाइमस्टोन, जो कि रॉक मिनरल्स क्या हो गया, चट्टानी खनिज, मतलब चट्टानों में जो मिलता है वो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर यानी कि। Limestone is found association with rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonate. It is found in the sedimentary rock। अब देखो ये ना sedimentary rock में पाया जाता है, जैसे वो मेटामॉर्फिक और उस रॉक में था, तो ये sedimentary में। देन क्या बोल रहे हैं इसमें, limestone is the basic raw material for the सीमेंट इंडस्ट्री। देख रहे हैं ना आप, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करता है। क्यों? इसी सीमेंट इंडस्ट्री में चाहे जितने भी आप लोग जो मार्बल्स, पत्थर हो गए, बड़े बड़े ग्रेनाइट, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये फ्लो चार्ट पूछ के आपको क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे कर्नाटका के कितने परसेंटेज है, आंध्र प्रदेश में और अदर्स में कितने कितने परसेंटेज है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहता है। ठीक है, देन है बेटा हमारा एक न्यूज़पेपर की कटिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ दिखा है आपको, झरिया टू बी शिफ्टेड, यानी कि कुछ नेचुरल डिजास्टर या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोल फायर वगैरह हो रही है, मतलब ह्यूमन को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो जगह को शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे दिल्ली से भी पुरानी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो थोड़ा सा नॉन रेजिडेंशियल एरियाज़ में चली गई हैं। ऐसे ही कोल, एक और दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कोल यूनिट फाइन ₹300 करोड़ इन डैमेजेस। कोल उसमें मतलब उनको फाइन लग गया कि इतना डैमेज कर दिया उन्होंने। ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, मतलब सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा, उनकी औसत एज भी घट जाती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड से भी ढंग से वर्क नहीं कर रहा होता है चीज़ें, है ना। तो अब इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, यहाँ पे हमको बताया है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के लिए। तो यहाँ आपको ऊपर एक चीज़ दिखाई दे रही है, स्ट्रिक्टेड सेफ्टी रेगुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर एसेंशियल टू प्रिवेंट माइनिंग फ्रॉम बिकमिंग अ किलर इंडस्ट्री। इस चीज़ों को, जो कि हम लोग लाइमस्टोन में कुछ भी जो मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं,
उसको बचाने के लिए, है ना, उसको किलर इंडस्ट्रीज ना हो जाए ये सब, उसके लिए हमें कारगर सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, एनवायरमेंटल लॉज को मानना होगा, है ना, तब जाके हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कर सकते हैं। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में क्या दिखा रहे हैं आपको, वी ऑल appreciate the strong dependence of the industry and agriculture upon minerals deposit and the substance manufactured from them। मतलब हमें इसकी तो सराहना करनी होगी कि भाई सारा चीज़ डिपेंडेंट, हम स्ट्रांगली इस पे डिपेंडेंट है, बट क्या है, इसको जूलॉजिकली किस तरह से हमें चलाना है। जैसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द जूलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल्स फॉर्मेशन आर ऑल्सो स्लो दैट द रेट्स ऑफ replacement are infinity small in a comparison to the present rates। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ये बनने की प्रक्रिया है, आपको तो मिट्टी बनने का भी प्रक्रिया सिखाई थी, मैंने बताई थी, तो वो भी कितने धीरे धीरे बनती है चट्टानों के उससे, तो ये तो और लेट है। लेकिन अगर हम उसका ओवर यूटिलाइज बहुत ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ये फिनिट है, मतलब एक सीमित है, नॉन रिन्यूएबल है, अब उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम लोग ये तो फिनिश हो जाएगी, तो उसको उसी हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो कंसंट्रेट टाइप के इफेक्ट्स लगाने होंगे हमें, ताकि हम उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख पाएँ। मेड अप ऑफ ऑर्डर यूज टू मिनरल्स रिसोर्सेज इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज नीड टू बी कंस्टेंटली इवॉल्व टू allow use of to लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। मतलब कम से कम रेट में, कम से कम रिसाइकल मटेरियल्स बनाने होंगे, सब्सिस्टेंस उसके टाइप में यूज़ करने होंगे, है ना। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को रख के यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे हमारा अब आता है एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है बेटा, सबसे पहले हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, याद है आप लोगों को स्टार्टिंग में। तो उस फ्लो चार्ट में थे आपके मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड एनर्जी रिसोर्सेज, है ना। तो एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो कोल क्या है, कोल या पेट्रोलियम है, वो भी हम लोग को रिन्यूएबल नहीं है ना। तो उसका भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, energy is required for all activities. It is needed to cook, to provide light, and heat, to propel vehicles and to drive machinery in industries। मतलब जो एनर्जी है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, खाना बनाने के लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए, और व्हीकल्स चलाने के लिए, मशीनरीज बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए। तो अब उसको कैसे चलाना होगा, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, इलेक्ट्रिसिटी वाली दूसरी चीज़ें। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड एज अ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल दोनों ही रूपों में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज हैं बेटा, वो हम लोग अलग से दूसरे उसमें पढ़ेंगे। जैसे पेट्रोलियम गैस क्या है, इलेक्ट्रिसिटीज़ क्या है ना। पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस ये कन्वेंशनल है, और जो नॉन कन्वेंशनल में है सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, बायोगैस है, टाइडल एनर्जी है जो ज्वारीय वगैरह से निकलती है, जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय एनर्जी है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। इस सब एनर्जी का भी रिसोर्स करना, तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।